आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करेंगे विटामिन और विटामिन का पूरा नाम और विटामिन के स्रोत क्या है और उस विटामिन की कमी से क्या सब हो सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा विटामिन जल में आसानी से घुल जाता है और कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग वैसे बेसिकली 4-5 विटामिन बार बार रिपीट होता है। विटामिन ए, बी का जो 2-4 प्रकार है ये इंपोर्टेंट है, सी, डी, ई और के। इसी तरह इतना ही विटामिन को बार बार रिपीट किया जाता है। खासकर 2 विटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, विटामिन सी के बारे में और विटामिन के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो जब हम लोग विटामिन ए के बारे में देखते हैं तो विटामिन ए का जो पूरा नाम है, विटामिन ए को मतलब साइंटिफिक नाम उसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और उसके कमी से आपके आंख त्वचा में दिक्कत होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी हो जाती है, तो वही आंख हुआ, त्वचा में कमी होती है और इसका जो कॉर्निया है उस पर ही खराबी करता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की हम लोग स्रोत की बात करें तो आप दूध खाइए, दही खाइए, इसके बाद फल खा सकते हैं, आप कच्चा सब्जी खा सकते हैं, हरा सब्जी खा सकते हैं, तो विटामिन ए का स्रोत है। मेन जो याद रखने वाली बात है, जो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसका नाम जो है साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है और जो इसका पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो ये पानी में नहीं घुलता है, ये वसा में घूमने वाला है। ये पानी में नहीं घुलता है, जल में, ये वसा में घुलता है। उसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक आगे देंगे। उसी तरह हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी में 5-6 प्रकार है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4 आदि। लेकिन उसमें से 2-3 जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 को थायमिन नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं और इसी की कमी से बेरी नाम के रोग होता है। अगर सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किससे कमी से बेरी नाम के रोग होता है, उसमें ए, बी, ई, डी करके दिया, सीधा अगर ऑप्शन बी है तो आप उसको बी टिक मारिए। लेकिन अगर बी1, बी2, बी3 करके दिया है तो आपको बी1 लगाना होगा। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से बेरी नाम के रोग हो जाता है। उसी तरह हम लोग बात करें विटामिन बी को, तो विटामिन बी को राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं और इसे कोलोसिस नामक बीमारी होती है, ये कोलोसिस बीमारी होती है। उसी तरह से हम लोग विटामिन बी3 की बात करें तो इसको हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन बी3, तो विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, इसके कमी से पेलाग्रा होता है। ये रोग है जो मानव को होता है। उसी तरह से विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। और इसको खाने के लिए आप सबसे सुंदर है, इसका आंवला स्रोत है, इसको आंवला खा सकते हैं, या जो पीला फल है, आप जैसे कि अनारस है, नारंगी है, आप खा सकते हैं। ये सबसे इसका सुंदर स्रोत आंवला है। अब आंवला को खाएं, वैसे भी आंवला आपको बहुत फायदा करता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक। उसी तरह विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरल कहते हैं। विटामिन डी, और इसके कारण सूखा, देखते होंगे किसी बच्चे का देह हाथ सूख जाता है उसका विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की कमी से बाल भी जल्दी पकने लगते हैं, यानी बाल उजला होने लगता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से ही ये इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स नाम का रोग होता है विटामिन डी हम चर्चा कर रहे हैं। और विटामिन डी से घेंघा रोग, विटामिन ई के कारण घेंघा देख रहे हैं होता है इसको, और सूर्य में भी ये पाया जाता है, देखते होंगे, इसको रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। उसी तरह हम लोग चर्चा करें विटामिन ई के बारे में। अब तो विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरोल कहते हैं, इसकी कमी से जननांग यानी प्रजनन क्षमता में क्या होता है, कमी होती है। विटामिन हम ई की बात करें तो, और विटामिन डी से बाल वाला बात नहीं है, थोड़ा मिस हो गया। तो डी से जो है, डी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है, या घेंघा भी इसी कारण से होता है, विटामिन डी की कमी से ही। और ई को हम लोग टेकोफेरोल कहते हैं, इसे प्रजनन क्षमता में कमती होती है, या फिर बाल जो आपका बहुत जल्द सफेद होने लगता है। इसका जो और कारण है बहुत सारा, लेकिन इसमें ई भी कारण है। और विटामिन ई का बहुत सारा टैबलेट भी आता है, देखते होंगे, हरा टाइप का टैबलेट है, लोग उसको नारियल तेल में या कोकोनट ऑयल में करके और उसको बाल में लगाते हैं आदि करने के लिए, इसीलिए विटामिन डी। इसी तरह हम लोग विटामिन चर्चा करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन के को हम लोग
फिलोक्विनोन कहते हैं। इसके कमी से जब आपको देखेंगे कभी कभी किसी आदमी का जब हाथ कट जाता है तो खून बार बार बहता रहता है, जल्दी खून का थक्का नहीं लेता है। लेकिन कुछ आदमी को देखेंगे कि कटता है और उसको अगर अच्छा से दबा दिया जाता है तो जल्दी खून बंद हो जाती है। इसका कारण है विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के पहले से पर्याप्त मात्रा में है तो आपको अगर कहीं कटेगा तो जल्दी जाम हो जाएगा, यानी खून वहां बहना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको हरा सब्जी खाना चाहिए, इसको दूध दही आपको खाना चाहिए। इसके लिए आप मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली इसके ई के लिए भी खा सकते हैं। मेन जो हरा सब्जी आपको खाना है और फल खाना है, अंगूर है, सेब है, अनारस है, केला है, यानी मौसमी जो फल है, अब हर महीना में मौसमी फल चाहिए। ये सब सारा आपको पूर्ति होता रहेगा। ये स्रोत का आवश्यकता है। मेन जो इंपोर्टेंट था आपको यही। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कौन जल में घुलता है, कौन अगर अति में घुलता है, वसा में। तो अगर हम लोग इसको सीधे बात करें तो बी और सी को अगर आप छांट दीजिए तो बी सी जो है, देखिए एक बार इसको मिटाते हैं। अगर हम उसको याद करने के लिए याद रखें तो कौन कौन वसा में और कौन कौन जल में घुलता है, तो उसको एक बार आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए इसको याद रहेगा, ए बी सी डी ई और के, इतना। तो ये जो बीसी है ना, बीसी जल में घुलता है। बीसी किस में घुलता है? जल में। उसके बाद जो भी है, ए है, डी है, ई है, के है, ये सारा जो है किस में घुलने वाला है? वसा में घुलने वाला। यानी अगर इसको सीधे याद रखिए तो बीसी जल है ना, बीसी जल यानी बी1 बीसी जो विटामिन है, बी और सी नामक, ये जल में घुलता है। इसके बाद जितना सारा विटामिन है यानी ए डी ई के, या 4 या 5 को विटामिन है, इसमें बी1 बी वाला में सारा कैटेगरी आ जाता है। तो फिर से याद रखिए, इसको एक बार लाइन में आप लिख लीजिए। एक तरफ से ए बी सी डी ई के, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो बी सी है वो जल में घुलता है, बाद में कि ए डी ई के जो इसको वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में, तो आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा। इस तरह के ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर अवश्य करें। नमस्ते, नमस्कार।